हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर, जो कि स्टैंड किया गया है मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए जो घर पे रह करके वर्कआउट हो करके फिट होना चाहते हैं। वर्कआउट करना सबके लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया है कि हम उसमें से अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं चुरा पाते और इसका रिजल्ट देखने को मिलता है समय से पहले बुढ़ापे का आ जाना, समय से पहले दर्द का शुरू हो जाना और समय से पहले उम्र का आपके ऊपर हैवी हो जाना। तो आज हम इसी तरह बात कर रहे हैं कि जब आपके ऊपर समय से उम्र आती है तो सही समय पर आती है उम्र, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर आपके ऊपर समय से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है, दर्द आने लगते हैं, बीमारियां आने लगती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सिंपल है कि आपको अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इतना फिट रखना चाहिए, इतना स्मूथ रखना चाहिए कि उसमें जल्दी से कोई भी परेशानी घुस ना सके। आज जिस परेशानी की हम बात कर रहे हैं वो है नी पेन। टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि नी पेन में कैसे उठे और बैठे। ये तो आप सभी जानते हैं कि घुटनों के दर्द में अगर सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है चलने की, उठने और बैठने की। हमारे 80% जो मम्मियाँ होती हैं वो समय से पहले ही घुटनों से प्रॉब्लम को फील करने लगती हैं और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अगर वो गिर जाएं तो समय से pहले उन्हें भी घुटने का दर्द होने लगता है। आफ्टर डिलीवरी आपको ये दर्द हो सकते हैं। अगर कोई बीमारी से आप बड़ी बुखार से आप उठे हैं तो उसके बाद भी जोड़ों में दर्द बन जाता है और अगर उम्र हो गई है तब तो जोड़ों को दर्द बनना डेफिनेटली हो ही जाता है। अगर आप फिट हैं तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए आपको दर्द नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप कैसे उठें और बैठें। जब आपके घुटनों में दर्द होता है तो नीचे बैठना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो नीचे बैठने के लिए तो आप अवॉइड ही करें। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं कि जब आपको नीचे बैठना ही पड़ता है। तो अगर जब भी आप नीचे बैठें तो आप बैठते समय अपने दोनों पैरों को आप जब भी नीचे बैठे तो अपने दोनों पैरों को अपने हाथों की सपोर्ट देकर बैठे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये सपोर्ट आपको इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि आपकी जो मसल्स आपके घुटनों को सपोर्ट करती हैं वो आपने अपनी वीक कर ली है, कमजोर कर ली है। वीक या कमजोर का मतलब क्या है कि ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इस पे कोई मसल्स नहीं होती है, ये पे एक स्किन की पतली सी लेयर होती है। चाहे आप एल्बो का देख लीजिए, चाहे आप फिंगर्स का देख लीजिए, चाहे आप नी का देख लीजिए, यहाँ मसल्स जो होते हैं इनके नीचे होते हैं या ऊपर थाई मसल्स होते हैं, नीचे काफ मसल्स होते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो आपके घुटनों को स्ट्रांगनेस मिलती रहती है, सपोर्ट मिलती रहती है, मजबूती मिलती रहती है। लेकिन अब आपने अपने मसल्स वीक कर लिए हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, तो अब आपको इन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये आपके घुटनों को सपोर्ट नहीं दे पा रही हैं। तो जब भी बैठे दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को ऐसे बांध करके बैठे। ये तो रही नीचे बैठने की बात। और अगर आप स्टैंडिंग ऐसे बैठे हैं, अगर आप पैर लटका करके बैठ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में जब आप चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो या कमोड पे बैठे हो, जो इंग्लिश पोर्ट होता है उस पे बैठे हो, तो ऐसे में आप जब भी बैठे अपने पैरों के नीचे एक स्टूल रख लीजिए, प्लास्टिक का मूड़ा रख लीजिए, प्लास्टिक का पिटरा रख लीजिए और फिर आप बैठिए। पैरों को लटका करके ना बैठे। अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप बिल्कुल भी पैरों को लटका के नहीं बैठेंगे और अगर नहीं है तो उन्हें आज ही सपोर्ट देना शुरू कर दीजिए ताकि आगे लाइफ में भी आपको ये दर्द ना हो। और ये थी उठने और बैठने की बात। जब आप बैठे हैं तो पैरों को सपोर्ट दें और पैरों के नीचे पीड़ा लगा करके, अगर पैर लटका के बैठे हैं तो पैरों के नीचे पीड़ा लगा करके बैठें। और अब रही उठने की बात, तो जब भी उठें डायरेक्ट अपने नीज के ऊपर या पैरों के ऊपर प्रेशर देके कभी भी ना उठें। उठने से पहले आप किसी भी चीज का सपोर्ट ले लीजिए, दीवार का ले लीजिए, किसी का हाथ पकड़ लीजिए और इजीली उनकी सपोर्ट से खड़े हो सकते हैं। आपने बहुत सौ को देखा होगा वो इस तरह से जमीन पे हाथ रखते हैं और अपने हाथों पे प्रेशर लगाते हुए फिर ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे ही वो बैठते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से उनके घुटनों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। वो अपने हाथों को मजबूती से नीचे जमाते हैं और फिर उठते हैं और फिर बैठते हैं। इसी तरह आपको उठना बैठना भी। जब भी हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम देने लगते हैं तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमारे पैर चले जाते हैं।
तो कोशिश कीजिए अपने आप को एक्टिव रखिए, कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते रहिए जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मसाज के तरीके के साथ, और वो ऐसा कोई लेप जिससे आपको आपके दर्द को हील करने में आपको मदद मिले।